फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के मस्ट डू का आज तो हम लोग सिलेबस, डिलेटेड सिलेबस और जो आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर अभी तक नहीं मार्क किया है तो कर लीजिए, और एक बार अगर कर लिया है तो फिर से मस्ट डू से अपना मैच कर लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है क्लास 10th के टर्म 2 का। तो क्वाड्रेटिक अलजेब्रा में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आ रहे हैं, यानी द्विघात समीकरण और AP समांतर श्रेणी, तो उसमें से आपका 10 नंबर का आएगा। उसके बाद जो सर्कल और कंस्ट्रक्शन जो ज्योमेट्री में से आ रहे हैं 2 चैप्टर्स, रचनाएं और वृत्त, उसमें से आपका 9 नंबर का आएगा। उसके बाद एप्लीकेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला चैप्टर है, उसमें से आपका 7 नंबर का आएगा। और उसके बाद है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर है, उसमें से आपका 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी आपको तैयारी अपनी बहुत ही अच्छे से करनी है। उसके बाद जो है स्टैटिक्स जो आपकी सांख्यिकी है, उसमें से पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इन सब को प्लस करके आपका 40 नंबर होता है। तो और इंटरनल असेसमेंट को प्लस करके ग्रैंड टोटल में आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टारगेटेड सिलेबस की मतलब आपको कितना कम से कम स्कोर करना ही करना है। तो अलजेब्रा में आपको 10 नंबर का आएगा, तो 10 में से 6 कम से कम आपको करना ही है। ज्योमेट्री में 9 में से कम 6 तो आपको स्कोर करना ही है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मतलब आपके में तो स्टैटिक्स आ रहा है ना, तो 8 में से आपको स्टैटिक्स जो है बहुत ईजी होता है, तो उसमें आपको सारे पूरे के पूरे नंबर स्कोर करने हैं। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मेंसुरेशन का होता है, उसमें 6 नंबर का आएगा, तो कम से कम 2 नंबर आपको कवर करने हैं। तो इससे आपका टोटल 40 में से 22 आ जाएगा, और आपके मतलब टारगेटेड है इतना तो आपको करना ही है। उसके बाद हमारा डिलेटेड सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। डिलेटेड सिलेबस में चैप्टर 4 जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, उसमें डिलेटेड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो वर्ग वाली विधि है वो डिलेटेड है। एंड सिचुएशनल प्रॉब्लम्स और जो स्थिति देकर जो पूछी जाती है सिचुएशन प्रॉब्लम के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो आएगी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से 20 डिलीटेड है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करना है, 15 से 20 डिलीटेड है, आपको नहीं करना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में नो रिडक्शन, कुछ नहीं कटा, पूरा चैप्टर आएगा। सर्कल में भी आपका पूरा चैप्टर आएगा, नो रिडक्शन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपका ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल वाला जो पार्ट है वो डिलीटेड है। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसमें जो आपकी एक्सरसाइज 13.4 है फ्रस्टम ऑफ कोन, जो आपका छिन्नक निकालना होता है कोन का, तो वो डिलीटेड है। उसके बाद स्टैटिक्स में जो स्टेप डिवीज़न मेथड होता है, जो आपकी एक्सरसाइज 14.4 वो पूरी डिलीटेड है। तो आपको इसमें पता चल गया कि चैप्टर में क्या क्या डिलीटेड है और क्या क्या आएगा। ठीक है, तो जो डिलीटेड है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा जो भी चैप्टर में है वो सारी चीज़ें आएंगी, और आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो आपको ये भी पता होगा कि ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो हमने डिलीटेड सिलेबस, टारगेटेड सिलेबस कि आपको कितना लाना ही है, और हमने कोर्स स्ट्रक्चर भी देख लिया कि कौन से चैप्टर्स में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की जो आपके टर्म 2 में आ रहे हैं मैथ्स के, उनकी चैप्टर्स की वीडियो बनाकर डालूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सारी वीडियोस को देखने के लिए, मस्ट डू को कवर करने के लिए। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।